सिया राम, आप सभी को राधे राधे। हम सोमनाथ की नगरी में भगवान सोमनाथ का दर्शन करने हुए आए हैं। हमारे मन में एक विचार आया, एक भाव आया समुद्र को देख करके। ये समुद्र हमारे जीवन की बड़ी ही अमूल्य शिक्षा देती है। वाकई मानिए, ये जो समुद्र है ये हमारा जीवन है और ये उठती गिरती हुई लहरें हमारे जीवन की सुख दुख रूपी लहरें हैं और हम किनारा हैं। लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, समुद्र बिल्कुल उसके साथ खेल रहा, आनंद ले रहा है और किनारा जो है वो अपने स्थल पर डटा पड़ा है। हमें इससे अपने जीवन में एक बड़ी गहरी शिक्षा लेनी है। हमारे जीवन में सुख दुख रूपी लहरें उठती हैं तो सुख में तो हम आनंदित होते हैं, रोमांचित होते हैं, पर दुख में हम गम में डूब जाते हैं और किनारा छोड़ करके भागने लगते हैं, अपने जीवन की किनारा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लहरें किनारे पर ही आकर हमेशा रुकती हैं। जहाँ किनारा होगा लहरें वहीं पर रुकेंगी। तो हमें दुख रूपी लहरों से डरकर भागना नहीं चाहिए। जहाँ जब तक हम भागेंगे तब तक हमको ये लहरें दौड़ाएंगी और हम अगर निर्भीक, निडर और अडिग होकर के बिल्कुल लहरों का सामना करते हुए, दुख रूपी लहरों का सामना करते हुए जीवन की समुद्र रूपी तट पर तट रूपी बने खड़े रहेंगे तो निश्चित ही ये लहरें आएंगी तो जरूर, लेकिन फिर वापस घूम करके जाएंगी। हम देखिए, समुद्र की सुंदरता इन लहरों से है। अगर ये लहरें ना आए तो समुद्र की सुंदरता नहीं है। कोई समुद्र देखने नहीं आएगा। अरे भैया, जल किसने नहीं देखा है? हम नदी में, तालाब में जल तो बहुत देख लेते हैं, लेकिन हम समुद्र के किनारे भाग कर आते क्यों? ये जो उठती गिरती लहरें हम देखते हैं, इससे हम अंदर ही अंदर रोमांचित होते हैं। समुद्र की सुंदरता लहरों से ही है। उसी प्रकार हमारे जीवन की सुंदरता सुख और दुख रूपी लहरों से है। तो हमें कभी भी जीवन की सुख दुख रूपी लहरों को देख करके डर करके भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम भागेंगे तब तक ये लहरें हमारी पीछा करेंगी। हम तो तट हैं, तट को हमेशा निर्भीक रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए और अपने स्थल पर बिल्कुल खड़े रहना चाहिए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी संशय के। निश्चित ही लहरें आएंगी और एक ना एक दिन वापस हो जाएंगी। सादर आप सभी को सादर जय श्री राम, राधे राधे।